चलो मेरे लाल, आ जाओ आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में। ये बायोलॉजी बाबा आपका स्वागत करते हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग वो सीरीज जिसमें हर एक चैप्टर का रिवीजन फटाफट होगा। आपको बोर्ड एग्जाम या किसी भी आपके स्कूल के एग्जाम के लिए आपको ये प्रिपरेशन करने के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको श्योरली पता चले। आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिवीजन करो फटाफट सीरीज में। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की हम अगर डेफिनेशन देखने जाएं तो इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in which a living organism prepare or produce a new offspring similar to itself। और जैसे कि हमें पता है कि बात हो रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, यानी ऑब्वियसली ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ह्यूमन शोज रिप्रोडक्शन बाय अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो विच आर द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन। अगर किसी ह्यूमन को रिप्रोडक्शन करना हो तो कौन कौन सी इवेंट्स होती है? तो उसमें होता है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है, वो बताता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें कौन सा है? वीवी पैरस। क्या है? वीवी पैरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पैरस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पैरस? वीवी पैरस वो मोड है जिसमें जिसमें वीवी पैरस वो मोड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। यानी अगर कोई पूछे कि हाउ कैन वन डिफाइन द विविपेरस, विविपेरस अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो यहाँ पे जो कीवर्ड होगा तो वो हम लिखेंगे डायरेक्टली टू देमसेल्व्स। The reproductive events in human includes formation of gametes। अगर हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर हम कहते हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व। तो उसमें अगर गैमेट्स इन्वॉल्व है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। और गैमेट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है तो दो तरह के गैमेट्स फॉर्म होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो ऑब्वियसली जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे हम? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अ प्रोसेस थ्रू विच प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स अकर्स। तो मेल गैमेट जो होता है उसे हम कहेंगे स्पर्म और फीमेल गैमेट जो होता है उसे हम कहेंगे ओवा। सी द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज इंसेमिनेशन? तो इंसेमिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इंसेमिनेशन में हम क्या लिखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ, देखिए हमेशा हाईलाइट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम हाईलाइट करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। एक मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। 1 मार्क क्वेश्चन। या तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है अगर सिंपल लेवल के एमसीक्यू हो तो, और या तो 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज इंसेमिनेशन एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट is known as insemination and fusion of male and female gamete is known as fertilization। And by the process of fertilization means if the male and female gametes fused then it forms zygote।
तो यहाँ पे है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द जाइगोट अंडरगोज द सेल डिवीजन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote, the zygote undergoes cell division, and this is the cell division of the zygote followed by the various stages of development, and this stage is known as this is followed by formation and development of blastocyst. अगर आप सीरीज अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसमें से आप खुद डेवलप होना चाहते हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि कुछ कुछ इसमें रनिंग नोट्स भी बनाते जाएं, या तो फिर हैंड्स फ्री पहन के ये रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छी तरह होगा. सो दिस इज ब्लास्टोसिस्ट इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ब्लास्टोसिस्ट इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ zygote when zygote undergoes a various stages of cell division. And this is the only stage, this is the only stage when blastocysts attach to the uterine wall, that is implantation, and embryonic development, that is gestation. gestation भी ये क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो 1 मार्क क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द टर्म implantation, explain the term gestation, and delivery of the baby, that is known as parturition. Delivery of the baby, that is known as parturition, and embryonic development is known as gestation. तो ये था एक छोटा सा टॉपिक. कौन सा टॉपिक? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस. उसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या लेंगे? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर सिस्टम वर्ड आता है तो यहाँ पे हम इतना समझ सकते हैं, when we came across the term system, it means the system is made up of more than one components or more than one involvements that works together in the coordinated manner, and it is very in the smoothly manner. So here it is represented that the male reproductive system is made up of 4 things, that is testis, accessory duct, glands and external genitalia. ये 4 चीजों को हम क्या करेंगे, ये 4 चीजों को हम अच्छी तरह समझेंगे जिससे हमें पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता चले. सो द testis is located outside the abdominal cavity within the scrotum. देखो एक बेसिक डिफरेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में. एक बेसिक डिफरेंस है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्शियली एब्डोमेन में होता है, यानी कि कह सकते हैं बॉडी के अंदर होता है, और पार्शियली वो बॉडी के बाहर विजिबल होता है. किसका? मेल का. और फीमेल के केस में क्या होता है, उसका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर होता है. So the testis, it is located outside the abdominal cavity within scrotum. And what is the shape of the testis? The shape of the testis is oval. Location, shape and length. Length में अगर देखने जाएं तो testis का shape अगर oval है तो उसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है. Right. Testis is an important gland which secretes sperm. So a pair of testes, yani that is located outside the body to the adjacent side of penis. अगर हम कह सकते हैं ये पेनिस है, एक रफ डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, अगर ये पेनिस है तो उसके आसपास ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है. तो स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. स्क्रोटम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर. इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर that protects the testis, and also it helps in maintaining the low temperature which is necessary for testis to carry on the safely process known as spermatogenesis. एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस ये क्या है? स्पर्म को प्रोड्यूस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म को प्रोड्यूस,
ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है। और स्पर्म बहुत डेलिकेट होते हैं, वो दो फैक्टर से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, दैट इज एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर, दैट इज एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर। और जो स्क्रोटम होता है वो ह्यूमन बॉडी का, जितना जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है। नॉर्मल इंटर इट मेंटेन्स द 2 to 2.5 डिग्री सी टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यानी ये जो कम टेम्परेचर होता है 2 to 2.5, वो स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी तरह कैरी ऑन करवाता है। सो आगे टेस्टिस के बारे में अगर हम बात करें, आगे टेस्टिस के बारे में बात करें तो ईच टेस्टिस हैज अबाउट 200 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी रफ डायग्राम हम अगर लेते हैं कि ये टेस्टिस है तो उसमें पार्टीशन है, कितने पार्टीशन है, 1 2 3, ऐसे करके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं कि अगर ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, तो हर एक कंपार्टमेंट में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, 2 to 3, किसी में 2 है। और जो हाईली कॉइल्ड है, जो कैसी है, हाईली कॉइल्ड है। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उसमें स्पर्म्स बनते हैं। ये सेमिनिफरस जो ट्यूब्यूल है उसमें स्पर्म बन रहे हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में भी यहाँ पे समझाया गया है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पे हमने लिखा है ब्लू कलर की जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसको यहाँ पे हम जूम करेंगे, उसको हम यहाँ पे जूम करेंगे। ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल हैं। एक ये है जर्म सेल जो एक्चुअल स्पर्म बनते हैं, एक है ये जर्म सेल जो एक्चुअल स्पर्म बनते हैं, और उसके आसपास एक अलग तरह के सेल है, सर्टोली सेल। जो ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं, ताकि आगे जाके वो स्पर्म में डेवलप हो सके, ताकि आगे जाके वो स्पर्म में डेवलप हो सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, सी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल contains 2 types of cell, that is germinal cell, spermatogonia and Sertoli cell. What is the difference, what is the function of the germinal cell? Germinal cell undergo meiotic division and it highly involves or completely involves in the process of spermatogenesis occur here, leading to sperm formation, while the Sertoli cell placed in between the developing sperm cell and its main function to provide nutrition to sperm cell. So एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू sperm cell. What is the function of germinal cell? Germinal cell actually develops into sperm, but first of all it goes under meiotic division and then after it carry on the process of spermatogenesis. Now interstitial space यानी the region outside the seminiferous tubule, ये seminiferous tubule है, ये एक seminiferous tubule है। यहाँ पे हम अपने पिछले डायग्राम में देख रहे हैं, देखो ये ब्लू कलर की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, ये जो स्पेस है, सॉरी, ये जो स्पेस है ये वाली, ये दो ब्लू लाइन के बीच की जो स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। सो इंटरस्टिशियल स्पेस is the region outside the seminiferous tubule contains small blood vessels and interstitial cells, that is known as Leydig cell. एक मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, explain the term Leydig cells. Explain the term Leydig cells.
Leydig cells are present in interstitial space and they synthesize and secrete the testicular hormones known as androgens and testosterone. Very IMP question. IMP question. नोट कर सकते हैं which hormones are secreted by the interstitial cells और Leydig cells. तो हम क्या कहेंगे टेस्टोस्टेरोन. ओके. और टेस्टोस्टेरोन उसका दूसरा नाम है एंड्रोजन्स. राइट. तो हमने क्या कहा था द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. फिर से द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. तो उसमें हमारे ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, वो यहाँ पर खत्म हुआ. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में. कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम एसेसरी डक्ट्स के बारे में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरे नंबर का कंपोनेंट है. फिर से बता रहा हूं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, फोर ऑर्गन्स. वन इज टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. यहाँ पे हमने टेस्टिस खत्म किया. अब हम दूसरे कंपोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एसेसरी डक्ट्स.